सुप्रभात बच्चों। बच्चों, कल मैंने आपको व्याकरण से संबंधित एक पाठ पढ़ाया था। कौन सा? भाषा और व्याकरण। तो हम लोगों ने जाना भाषा की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे? ध्वनियों द्वारा या फिर आवाज़ द्वारा क्या है, एक दूसरे को संकेत द्वारा अपनी बात बताते थे। तो उनके पास कोई शब्द नहीं थे बच्चों, जिसके वजह से क्या है, वो भाषाएं तैयार नहीं हुई। लेकिन धीरे धीरे क्या है, मनुष्य होशियार होने के कारण उसने क्या है, बोलना सीखा और भाषाएं तैयार हो गई। तो हम भाषा को दो रूप में बांटते हैं। एक कौन सी भाषा है? एक मौखिक है और एक लिखित है। मौखिक यानी बच्चों जो बोलकर सुनाया जाता है, जो आगे का व्यक्ति क्या है उस बात को सुनकर समझ लेता है, उसे मौखिक कहते हैं। लेकिन किसी अन्य व्यक्ति को, अगर हमें दूर बैठे व्यक्ति को कुछ समझाना है, कुछ बोलना है, तो हम क्या करते हैं? लिखते हैं। लिखकर उस पत्र द्वारा उसको हम उस बात को हम शेयर करते हैं, तो उसे हम लिखित क्या है, भाषाएं कह सकते हैं। तो इन दोनों रूपों में इन दोनों को क्या है, बांटा गया है। तो लिखित के लिए उन्होंने क्या है, अलग अलग भाषा के लिए अलग अलग लिपि तैयार हुई। तो हमारे हिंदी की जो मुख्य लिपि है वो कौन सी हिंदी भाषा की लिपि? देवनागरी। तो पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी। तो इस तरह क्या है, उर्दू, फारसी, इनके अलग अलग क्या है लिपि के कारण वो अपनी भाषा को लिखित रूप में लिख सकते हैं। तो बच्चों, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे भाषाएं हैं जो अलग अलग क्या है, प्रांत में बोले जाते हैं। भारत हमारा विशाल है। जैसे हम कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी भाषा में बोली जाते हैं, और गुजरात में जाते हैं तो गुजराती। तो उसी तरह मैं आपको आज एक दिखाना चाहती हूँ चार्ट, है ना। ये क्या है? ये हमारे भारत के कुछ भाषाओं को मैंने यहाँ पे लिखा है। तो कौन कौन से बच्चों, जैसे हम उड़ीसा में जाते हैं तो क्या है, यहाँ पे हमको क्या दिखाई देता है? उड़िया। जो उड़ीसा में, तो उड़िया की जो भाषा है वो बोली जाती है। फिर मणिपुर जाते हैं तो मणिपुरी। और जो कॉमन है, यानी भारत के किसी भी कोने में क्या है, हिंदी बोली जाती है। अगर हम बांग्ला जाते हैं तो क्या है, तो यहाँ पे बंगाली बोली जाती है ना। इसके बाद कौन सा है? कोंकणी। जैसे हम गोवा में जाते हैं तो वहाँ पे कोंकणी भाषा बोली जाती है। और कुछ ऐसे भाग, यानी पंजाब के किसी भाग में या फिर भारत के थोड़े ऐसे प्रांत में क्या है, सिंधी भाषा बोली जाती है, यानी पंजाबी और हिंदी मिक्स होती है इसमें। और पंजाब में जाते हैं तो पंजाबी भाषा बोलते हैं हम लोग। और जैसे हम आंध्रा में आते हैं तो वहाँ पे तेलुगु भाषा बोली जाती है। और इस तरफ हम पहाड़ी जाते हैं तो वहाँ पे डोंगरी भाषा बोली जाती है। कर्नाटक में आते हैं तो कन्नड़। और यानी जैसे आप हैदराबाद, इस तरह के प्रांत में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको उर्दू भाषाएं बोली हुई सुनाई देती है। आसाम में जाते हैं तो असमिया, कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी, और नेपाल में जाते हैं तो नेपाली। नेपाली यानी ये अन्य प्रांत है, अन्य देश है। लेकिन क्या है बच्चों, नेपाल के कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे देश में वास करते हैं और वह अपनी भाषा नेपाली बोलते हैं। उसके बाद अगर हम तमिलनाडु जाते हैं तो तमिल भाषा बोली जाती है। मैथिली महाराष्ट्र में, मराठी, और बोडो, संथाली, इस तरह क्या है, कुछ मिला के 22 भाषाएं हैं। भारत की क्या है, 22 भाषाएं हैं। तो बच्चों, आज मैं आपसे इससे जुड़े गतिविधि दिखाऊंगी। ये क्या है, भाषाओं का एक चक्र है, फूल बनाया है मैंने। इस तरह इसे किस तरह काटना है और किस तरह बनाना मैं आपको सिखाऊंगी। तो बच्चों क्या है, जैसी भाषा बोली जाती है वैसी उसकी लिपि भी होती है, जो मैं आपको अगली कक्षा में सुनाऊंगी कैसे करना है। लेकिन आज मैं आपको इस गतिविधि को कैसे बनाना है वह सिखाऊंगी। तो सबसे पहले आपको क्या है, ये बीच में जो दिखाई दे रहा है, ये काले रंग का जो चार्ट है, इस तरह का चार्ट पेपर हमको लेना है और उसे गोलाकार पेंसिल से उसे चित्र करके हमें उसे कैंची की सहायता से काटनी है। तो देखो बच्चों, इस तरह का एक चौकोर पेपर है काले रंग का। तो अभी मैं इस पे मैंने पेंसिल की सहायता से क्या है, गोलाकार किया है। अभी मैं इसकी कैंची से सहायता से इसको काटूंगी।
तो देखा बच्चों, ऐसे मैंने गोलाकार से इसे काटा है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इसको बनाना है। तो बच्चों, ये जो आपको दिखाई दे रहा है काला पेपर है, इसको मैंने गोलाकार से काटा है। अभी इसको एक गद्दे की सहायता, यानी ये जो मिलता है रट इस तरह का, आपको मार्केट में मिल जाएगा, या फिर आपके घर में किसी भी पुराने बॉक्स का भी क्या है, बक्से का आप प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें क्या है ऐसे ये क्या होता है, मोटा होता है, यानी टूटता नहीं, लचकता नहीं है। ऐसे वाले गद्दे को क्या करना है आपको, सेम इसी गोलाकार में काटना है। फिर गोंद की सहायता से क्या करना है बच्चों, आपको इस पे चिपकाना है। तो बच्चों, मैंने इस पे गोंद लगा दिया। अभी मैं इस पे इसे चिपकाऊंगी। देखा, इस तरह चिपक गया। लेकिन जो जो साइड का हिस्सा है, यानी जो एक्स्ट्रा आया है, उसको हमको क्या करना है, कैंची से काटना है, ताकि यह गंदा न दिखाई दे। तो बच्चों, ये ठीक तरह से ऐसे कट गया है। अभी बच्चों, जो मैंने पहले बनाया था ये वाला, तो यहाँ पे हमको क्या है, बीच वाला ये वाला लिखना है, भारत की 22 भाषाएं। तो इसको हमको भी क्या करना है, इस तरह का पेंसिल की सहायता से इसको शेप देना है, इस तरह सफ़ेद चार्ट पेपर पर, और उसे इस आकार में हमें काटना है। तो पहले से मैंने ऐसे चित्र करके रखा है, और इन हिस्सों को मैं अभी काट के दिखाऊंगी। ये देखो बच्चों, इस तरह क्या है, आधा गोलाकार आपको आएगा। तो इस तरह से हमें इसे काट के यहाँ पे चिपकाना होता है। इसी तरह बीच वाला जो 22 लिखना है, उसके लिए भी हम क्या करेंगे, काटेंगे। आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए बच्चों कि भाषा यानी क्या है, वो व्याकरणबद्ध होना चाहिए। जब आप इसको करते रहोगे तो ये विचार लगाना चाहिए कि जो भी भाषा हम बोलते हैं वो शुद्ध होना चाहिए। अगर हम उसे शुद्ध करके नहीं बोलेंगे तो अन्य जो बाकी का जो सामने का व्यक्ति है वह नहीं समझ पाएगा कि आप क्या बता रहे हो। तो इस तरह देखो बच्चों, इस तरह ये आ जाएगा। तो अभी मैं इसे गोंद की सहायता से चिपकाती हूँ। ये देखो, इस तरह यह बन गया जो मैंने ये वाला बनाया है ना।
ये वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, उसी की तरह मैंने इसको भी क्या है चिपकाया। लेकिन अभी मेरे को क्या करना है, इस पे क्या लिखना है, भारत की 22 भाषाएं। तो यहाँ पे जो सब ऊपर का जो आधा गोलाकार है, इसमें मैं लिखूंगी भारत की। ये देखो बच्चों, तो ये क्या है, भारत की 22 भाषाएं। तो बच्चों ये सोच में आता है ना कि किस तरह हमारे जो पूर्वज थे, कितने दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ा होगा जब उन्हें अपनी बात किसी को व्यक्त करना है। तो अभी हमें क्या करेंगे बच्चों, ये वाला है पंखुड़ी की तरह इसको बनाएंगे। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक सफ़ेद पेपर लेना है, सफ़ेद चार्ट लेना है, और उस पर पेंसिल की सहायता से, यानी पेंसिल की सहायता से आपको पत्ते का आकार का क्या बनाना है, चित्र बनाना है। मैंने एक चित्र बनाया है, ध्यान से देखो कि ध्यान से देखो बच्चों, क्या है, आप कौन से भी आकार का पत्ता बना सकते हो, लेकिन ये जो नीचे का हिस्सा है ये क्या होना चाहिए, चिपकाने के लिए होना चाहिए। तो इसे कैंची की सहायता से हम काटेंगे। तो मैंने ऐसे पहले ही बहुत सारे काट के रखे हैं बच्चों, ये देखो ध्यान से, ऐसे मैंने बहुत सारे पंखुड़ियाँ काट के रखी हैं। अभी मैं क्या करूँगी, इस पे भाषाएं लिखूँगी। तो हमारे कौन कौन सी भाषाएं हैं भारत की, सबसे पहले हम लिखेंगे हिंदी, जो हमारा क्या है, राष्ट्रीय भाषा है, जिसे हमारे भारत के हर कोने में बोला जाता है। तो ये हिंदी है। तो हम कौन से राज्य में रहते हैं, कर्नाटक, तो दो कर्नाटक की कौन सी भाषा है, कन्नड़, है ना बच्चों, ये कन्नड़ हो गया। और हमारा पड़ोसी राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र, तो वहां पे कौन सी भाषा बोली जाती है, मराठी, है ना। तो इस तरह आपको बहुत सारे क्या है, 22 तिलियां, इस तरह के पत्ते आपको 22 बनाने हैं। और इसे रंगीन पेंसिल, यानी रंगीन पेंसिल की सहायता से आपको क्या करना है, इसे इसमें रंग भरना है। बहुत अच्छे से सुंदर तरीके से आपको रंग भरना है। तो बच्चों ये मैंने दो क्या है पेपर पे, एक लाल और हरा रंग भरा है। तो आपको क्या करना है, जो रंग भरा है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहीं पे आपको क्या करना है, गोंद लगाना है। इस तरह गोंद लगा के इसे आपको क्या करना है, इसे यहाँ पे चिपकाना है, नीचे के हिस्से पे चिपकाना है। ये देखो बच्चों, इस तरह क्या करना है, आपको चिपकाना है। और इस तरह आप धीरे 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 ये पूरे हिस्से को आपको चिपकाने के बाद वो इस तरह से तैयार हो जाएगा।
है ना बच्चों, कितना सुंदर दिखाई दे रहा है ना। ये वाला देखो कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। तो आप क्या करो, घर पे अपने, अगर आपके पास पुराना भी चार्ट है, अगर एक हिस्सा उसका बहुत अच्छा है, खराब नहीं हुआ है, तो उस हिस्से को आप प्रयोग कर सकते हैं। घर में जो आपके घर में मिठाई का डब्बा लाया जाता है, या फिर कुछ फल वगैरह लाते हैं, तो उसका जो बक्सा होता है उसे मत फेंको, उस गद्दे को आप क्या करो, गोलाकार में काट के इस एक्टिविटी को बनाने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका क्या है, एक गोलाकार चक्र तैयार हो जाएगा। इस तरह के फूल अगर बनेंगे तो क्या है, पंखुड़ियाँ दिखने लगेगी और कितना सुंदर दिखाई देगा। तो बच्चों ये गतिविधि आपको घर पे करना है। तो इसे अगली कक्षा में मैं भाषा से जुड़े और एक गतिविधि में आपको करके दिखाऊंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।